बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। कल की कथा में आप लोगों ने इस बात पर चर्चा सुनी थी कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं को धरती पर रखने से दोष लगता है, अर्थात ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको यदि हम सीधे धरती पर रख दें तो हमें दोष लगेगा और उस दोष का परिणाम यह होगा कि हमें नरक भोगना पड़ेगा। अब आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 1 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे। तत्पश्चात आज की पावन कथा सत्र में प्रवेश करेंगे। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् ओध्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दुर्गे स्मृता हरसिभीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्तः। बोलिए शंकर भगवान की जय। मातृशक्ति के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम अर्पित करते हुए, भगवान गणेश को नमन करते हुए, हनुमान जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके आज की इस कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। आज की कथा सत्र का विषय यह रहेगा कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं को देखने मात्र से ही पाप लग जाता है। अर्थात यदि हम उन वस्तुओं को केवल देख लें तो देखने मात्र से ही हम दोष के भागी हो जाते हैं और हमें पाप लग जाता है। फिर उसका हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। यदि हम प्रायश्चित न करें तो निश्चित रूप से उस दोष से हम मुक्त नहीं होते। तो देखते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं। सर्वप्रथम हमें आकाश मंडल में एक तारे को नहीं देखना चाहिए। अगर हम कभी भूल से भी एक तारे को देख लेते हैं तो हमें पाप लगता है और हम दोष के भागी बनते हैं। शास्त्र कहता है कि एक ताराम गगनम न पश्येत तो रुजाम भवेत। धर्म सिंधु नामक ग्रंथ यदि हम देखें अथवा सुधामयूख ग्रंथ को देखें तो इन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लिखित है
कि यदि आकाश मंडल में केवल एक तारा हो, संध्या के समय केवल एक तारा उपस्थित हो और यदि उस एक तारे पर मेरी दृष्टि पड़ जाए तो मुझे दोष लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें रोग हो जाता है। एक ताराम गगनम न पश्येत तो रोजाम भवेत। रोजाम माने रोग, हमें रोग हो जाता है। यदि हम उस रोग से बचना चाहते हैं, उस दोष से बचना चाहते हैं, तो हमें उसका प्रायश्चित करने का विधान है। उसके बाद कुछ और वस्तुएं हैं। श्वेत काकम तथा मैथुनम एवं सर्प मैथुनम। हमें सफेद रंग का कौवा नहीं देखना चाहिए और कौवे का मैथुन नहीं देखना चाहिए। यदि सर्प कहीं मैथुन क्रीड़ा कर रहे हों तो हमें उनको भी नहीं देखना चाहिए। यदि संयोगवश कभी इन पर मेरी दृष्टि पड़ ही जाए तो हमें वहां से तुरंत अपने घर पर आना चाहिए और हमें अपना प्रायश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें हैं जिनको हमें नहीं देखना चाहिए। ब्रह्म पुराण कहता है कि नापितस्य गृहे क्षौरम पाषाणे गंधलेपनम आत्मरूपम जले पश्येत सकृतस्यापि श्रियं हरेत। आत्मरूपम जले पश्येत अर्थात हमें अपनी परछाई को कभी भी जल में नहीं देखना चाहिए। सकृतस्यापि श्रियं हरेत, यदि ऐसा कभी हो जाए कि हम अपनी परछाई को जल में देख लें तो इससे हमारे पुण्यों का और हमारे धन का नाश होता है। इससे बचने के लिए हमें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। और भी देखते हैं आगे क्या लिखा है कि हमें अपने या किसी अन्य के मल को भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से भी दोष लगता है। इसके अतिरिक्त उदय होते हुए और अस्त होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ठीक मध्याह्न काल में दोपहर 12 बजे सूर्य का दर्शन निषेध होता है और जब कभी सूर्य को ग्रहण लगता हो उस ग्रहण काल में भी सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में उदय होते हुए और अस्त होते हुए चंद्रमा का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चंद्र का दर्शन करता है तो उसे दोष लगता है। इसके अतिरिक्त यदि चंद्रमा पर कभी ग्रहण लगता हो तो भी चंद्र दर्शन निषेध होता है। इसके अतिरिक्त दर्पण में या जल में सूर्य की और चंद्रमा की परछाई भी नहीं देखनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं और हमें दोष लगता है। इस दोष के निवारण करने के लिए हमें प्रायश्चित नामक विधान करना पड़ता है। यदि हम इनका प्रायश्चित न करें तो हम किसी अन्य शुभ कर्म करने के अधिकारी नहीं होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि इन सब चीजों का दर्शन का निषेध तो मुझे पता चल गया, लेकिन इनका प्रायश्चित क्या है? तो इनका प्रायश्चित विधान क्या है, ये जानिए।
विष्णु पुराण कहता है कि सिंहा प्रसेनमवधि सिंहो जाम्बवती कह शुकमारमा कोदीस तव ही ये शमंतकः। विष्णु भगवान कहते हैं, विष्णु पुराण के अंतर्गत यह श्लोक आया है कि इन सब चीजों का यदि मुझे कभी दर्शन हो जाए, बलात् मेरी दृष्टि पड़ जाए या अकस्मात संयोगवश मैं इनको देख लूं, तो मुझे किन्हीं दो प्रायश्चित विधान में से किसी एक का विधान करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें जो अभी मैंने विष्णु पुराण का श्लोक पढ़ा है, इसका मतलब यह है कि हमें स्यमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। अथवा की स्थिति में एक दूसरा प्रायश्चित भी है, वह यह है कि यदि कभी हमें एक तारा आकाश में दिख जाए अथवा जल में हम अपनी या किसी और की परछाई देख लें, उदय अस्त होते हुए सूर्य चंद्र को देख लें या ग्रहण लगे हुए सूर्य चंद्र को देख लें अथवा किसी का मल देख लें अथवा हम सूर्य और चंद्र की परछाई दर्पण में या जल में देख लें, इन सारी वस्तुओं को देखने के बाद हमें तुरंत एक प्रायश्चित करना चाहिए। वह प्रायश्चित यह है कि हम तुरंत आकर अपने घर में जो हमारा देवालय होता है, अर्थात हमारे घर में जहाँ भगवान स्थापित होते हैं, उन भगवान का मुझे दर्शन करना चाहिए। अथवा की स्थिति में हमें 7 बार देवर्षि नारद के नाम का जाप करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर लें तो हम उस दोष से बच जाएंगे और हमें कोई पाप नहीं लगेगा। श्लोक क्या कहता है? देवान दृष्टवा हरिम स्मरति नारदाम सप्तधा जपेत। देवान दृष्टवा हरिम स्मरति, हम अपने देवालय के देवताओं का या तो दर्शन करें अथवा हम विष्णु भगवान के नाम का जाप करें अथवा की स्थिति में नारदाम सप्तधा जपेत, 7 बार देवर्षि नारद जी के नाम का हम जाप कर लें। इनमें से कोई भी प्रायश्चित करने पर हम इस दोष से मुक्त हो जाते हैं और हमें फिर कोई पाप नहीं लगता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।